हैप्पी बेबीज एंड मम्मीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है, मतलब चलने वाला है, और अगर वो कहीं से गिर जाता है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सबको पता है कि जो दौड़ने वाले बच्चे होते हैं या जल्दी जल्दी चलना सीखते हैं वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो आपको किस केस में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो नॉर्मल है, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही अगर बच्चा गोदी का है, 1 साल से छोटा है और वो गिर जाता है, तब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आपको ध्यान रखने की। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसको जा करके देख सकते हैं, लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगी। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है, चलने वाला है, वो कहीं पे खेलते हुए, कभी झूले से या फिर दौड़ते हुए कभी कहीं पे गिर गया, किसी चीज़ से उसको चोट लग गई, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर कभी भी बच्चा गिर जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल काम रहिए। मतलब बिल्कुल आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत बना के रखनी है, क्योंकि अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आपको देख के बच्चा ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो किसी भी इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन होती है उसमें सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तभी बच्चा जाकर आपको अच्छे से अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगेंगी, रोने लगेंगे, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं वो डर जाएगा कि क्या हो गया, और फिर वो अपनी परेशानियों को भी आपसे बता नहीं पाएगा। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों को ही या तो मारने लगते हैं गुस्से में या खुद रोने लगते हैं। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि बच्चे खुद डर जाते हैं कि ऐसा क्या होगा। तो वो उनको जैसे अगर कहीं दर्द भी हो रहा होता है तो वो उस चीज़ को ना बता करके और मतलब इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में लग जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इस तरह की सिचुएशन में जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको खुद को अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करके रखना है। दूसरी चीज़, आपको ये नोटिस करना है कि बच्चा ठीक है ना, मतलब सही से बात कर रहा है, बेहोशी तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही है, इनएक्टिव सा है। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़ आपको देखना है कि कहीं उसके बॉडी ऑर्गन से कहीं से ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं चोट तो नहीं लग गई, कट मार्क तो नहीं आ गया, कहीं से ब्लड तो नहीं आ रहा। सर को अच्छे से देखिए, मुंह के एरिए को देखिए, हाथ पैर को देखिए कि कहीं से भी अगर ब्लड आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की तुरंत ज़रूरत है। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा गिरने के बाद से बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई बातें ही नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा डर गया है, या फिर उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई सेंस ही नहीं आ रही। इस तरह की तो कोई परेशानी नहीं है उसके साथ। या फिर वो खाने पीने से एकदम मना तो नहीं कर रहा है, थोड़ी देर तो बच्चा थोड़ा सा डरा सहमा सा रहता है, तो हो सकता है कि वह ना बोले, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल डिनाई कर दे रहा है खाने पीने को लेकर के। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि कभी कभी गिरने के बाद क्या होता है कि बच्चे एकदम से वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ भी आपको नोटिस करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा वॉमिट कर रहा है। समटाइम्स क्या होता है वॉमिटिंग के में बच्चे के मुंह से अगर मुंह में जैसे कहीं कट लग गया और बच्चा वॉमिट कर रहा है, तो हमें ऐसा फील होता है कि वॉमिट में ब्लड आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको परेशान होने की जगह पे चेक करना है कि कहीं मुंह में कोई कट तो नहीं है कि जिसकी वजह से वॉमिट में ब्लड आ गया, या इस तरह की कोई परेशानी है। तो मतलब आपको अच्छे से चेक करना है कि बच्चे को कहीं वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही। और लास्ट में मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि गिरने के बाद बच्चे को किसी तरह का कोई दौरा, कोई फिट्स या इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं दिख रही है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं दिख रही है, इट मीन्स कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। बच्चा अब चलने लगा है तो धीरे धीरे वो इस तरह की परेशानियों में घिरा ही रहेगा, वो गिरता ही रहेगा। अब इस तरह के केस में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि बच्चा जब गिर जाता है तो एक तो उसको चोट लग जाती है, डर जाता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको आराम से बैठिए, उसके साथ बातें करिए और उससे पूछिए कि क्या हो गया, कैसे हो गया, और उसको समझाइए कि इस तरीके की चीज़ नेक्स्ट टाइम वो ना रिपीट करे। दूसरी चीज़ ये करनी है कि अगर कहीं पे चोट लग जाने की वजह से कहीं पे फूल गया है, स्वेलिंग हो गई है, गुरमा बोलते हैं, गुरमा हो गया या नीले रंग का दाग पड़ गया है, तो आप उसकी बर्फ़ से सिकाई कर दीजिए। बर्फ़ से सिकाई करने से क्या होता है कि तुरंत जो ब्लड क्लॉटिंग होती है या फिर जो स्वेलिंग होती है उसमें तुरंत इमीडिएट रिलीफ होता है। अगर बच्चा पेन से बहुत ज़्यादा परेशान है और कट नहीं है कहीं पे, तो आप उसके लिए आप आयोडेक्स या फिर इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि बच्चा उसको आप अपने हाथ से ना छुए, अपनी आँख या मुंह में न डाले, अदरवाइज़ वो एक अलग परेशानी बन जाएगी। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है बच्चे को चोट को लेकर के, तो आप एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं, उसकी एमआरआई या सीटी स्कैन इस तरह की चीज़ें करवा सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इंटरनल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है बच्चे के साथ में और वो कम्प्लीटली ओके है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी अपने बच्चे की केयर करने में। आप
खुद पैनिक नहीं होंगे और उस सिचुएशन को एज अ पेरेंट बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए, और अपने तरह के पेरेंट्स के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है पेरेंटिंग से लेकर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का आंसर देना। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।